Bismillahirrahmanirrahim. Well, dear students, Assalamu alaikum. Well, beta, how are you all? Let us start our today's lecture, and today's lecture include another essay. और essay क्या है? Next essay आपका essay number 4 from notes, unique notes. essay आपका है my first day at college. College में मेरा पहला दिन. The most important essay from board point of view. Board point of view से बड़ा ही important essay है आपका, और इसके कोट्स जो हैं 6 के करीब कोट्स जो हैं वो मैंने आपको लिख दिए हैं. और जैसे मैं आपको हर लेक्चर में बताती हूँ कि आप मज़ीद कोट्स अगर लेना चाहो तो आप गूगल सर्च कर सकते हो. तकरीबन 7 कोट्स आपके जो है कैसे में लाजमी होना चाहिए. 6 से 7 कोट्स आपको लास्ट में लिखना चाहिए. ठीक है बेटे, मैंने लिखा माई फर्स्ट डे एट कॉलेज. कॉलेज में पहला दिन, उससे मुतल्लिका कोट्स हैं आपके. द ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन इज़ टू प्रिपेयर द यंग माइंड्स. एजुकेशन का पर्पज़ क्या है कि यंग माइंड्स को प्रिपेयर किया जाए. टू एजुकेट दैम सेल्फ, टू प्रिपेयर द यंग माइंड्स टू एजुकेट दैम सेल्फ थ्रू आउट देयर लाइफ्स, ताकि अपनी ज़िंदगी में जो यंग माइंड्स हैं वो अपने आप को एजुकेशन के प्रोसेस में डाले रखें. द ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन इज़ टू प्रिपेयर द यंग माइंड्स to educate themselves throughout their lives. Next देखिएगा बेटे क्या है. A college is a lighthouse. A college is a lighthouse है. कॉलेज एक लाइट हाउस है which emits the radiations. emits होता है खारिज करना, रेडिएशन शुआएँ, किरणें of knowledge and wisdom, जो दानिशमंदी और अक्लमंदी की शुआएँ जो है, इल्म की शुआएँ वहाँ से फूटती हैं. A college is a lighthouse which emits the radiations of knowledge and wisdom. सुन लीजिएगा, फिर लिख लें बेटे. गुड मेमोरीज आर लॉस्ट ज्यूल्स. जो गुड मेमोरीज होती हैं आपकी कॉलेज रिलेटेड, ये क्या है? ज्यूल्स की तरह, ये कॉस्टली एक्सपेंसिव स्टोन्स की तरह है, डायमंड्स की तरह है. वी आर नॉट हेयर टू प्ले, टू ड्रीम, टू ड्रिफ्ट, बट वी हैव हार्ड वर्क टू डू टू गेट एकम्प्लिश्ड आवर गोल्स. एकम्प्लिश तकमील पर पहुंचाना, मुकम्मल करना. तो हम यहाँ पर कॉलेज में खेलने कूदने के लिए, ख्वाब देखने के लिए, ड्रिफ्ट आने जाने के लिए नहीं है, बल्कि वी हैव हार्ड वर्क टू डू, बल्कि हमें बहुत मेहनत यहाँ करना है. टू गेट एकम्प्लिश, ताकि तकमील पा सकें. आवर गोल्स, हमारी ज़िंदगी के जो मकासद हैं वो पूरे हो सकें. कॉलेज लाइफ पॉलिशेस द पेबल्स. पेबल्स क्या होता है? पेबल्स कंकरियाँ, पत्थर को कहा जाता है. तो यानी अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपकी ज़िंदगी कैसी है? पत्थरों की मानिंद है. और इन पत्थरों को कौन पॉलिश कर रहा है? आपका कॉलेज, आपकी कॉलेज लाइफ जो है इसको पॉलिश कर रही है. अ कॉलेज इज़ अ फाउंटेन ऑफ नॉलेज. एक कॉलेज जो है नॉलेज फाउंटेन है. एंड स्टूडेंट्स आर देयर टू ड्रिंक इट. ठीक है, आर देयर टू ड्रिंक इट. और इससे सैराब होने के लिए स्टूडेंट जो है इससे रुजू करते हैं. अ कॉलेज इज़ अ फाउंटेन ऑफ नॉलेज एंड स्टूडेंट्स आर देयर टू ड्रिंक इट. ठीक है, टू अवेल अपॉर्चुनिटीज़, टू ड्रिंक इट, टू अवेल अपॉर्चुनिटीज़ फ्रॉम हियर. जी बेटे, ये आपके पास कुछ कोट्स लिखे हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा. आपका ऐसे नंबर 4 जो है वो मेरे पास आ चुका, इसको हम पढ़ लेते हैं. माई फर्स्ट डे एट कॉलेज. कॉलेज में मेरा पहला दिन. यानी फ़र्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू शेयर, एक्चुअली यू हैव टू शेयर योर मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस ऑफ वेरी फर्स्ट डे विच यू स्पेंड इन योर कॉलेज. कि व्हाट इज़ कॉलेज फॉर, आपके जहन में क्या कंसेप्ट था कॉलेज के बारे में बिफोर यू एंटर्ड इन द प्रेमिसेस ऑफ द कॉलेज. What were the ideas about a college in your mind? ठीक है, तो वो मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस आप शेयर करोगे. माई फर्स्ट डे एट कॉलेज इज़ अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ. कि ये मेरी ज़िंदगी का बहुत ही मेमोरेबल एक्सपीरियंस है. माई वेरी फर्स्ट डे विच आई स्पेंट इन माई कॉलेज. इट इज़ मार्क्ड विद एक्साइटमेंट, नर्वसनेस एंड फियर्स. तो what type of feelings I was having that day? मेरी फीलिंग्स क्या थी? I was very much excited. I was in a very pleasant mood because I was admitted in one of the best colleges of the city ultimately. But at the same time I was a bit nervous, I was a bit confused, I was having some fears. कि मैं बड़ा उस वक्त खुशी महसूस कर रहा था, एक्साइटेड तो था, लेकिन एट द सेम टाइम मैं नर्वस भी था, कंफ्यूज भी था, बिकॉज
college life was entirely new for me. ठीक है, and I had heard different many things about it. मैंने बहुत सी मुख्तलिफ चीज़ें इसके बारे में, कॉलेज के बारे में सुन रखी थी. So it will haunt me forever in the years to come. Haunt means stay in the mind. Haunt means to horrify भी होता है, डराना भी होता है. Haunt also means to stay in mind. तो ये सारी चीज़ें आने वाले सालों में भी मेरे जहन में रहेंगी, all related to, all about college life. As soon as I appeared in the matriculation examination, I began to dream of a free, independent and interesting life of the college. So that is quite genuine, that when a student appears in matriculation examinations and after taking examinations, he just dreams of next life, the life of a college, the life which is really interesting, the life which is really free, and one really dreams of that free, independent and interesting life. मैट्रिक इम्तिहान के बाद हर बच्चा जो है उस फ्री इंडिपेंडेंट लाइफ के बारे में सोचता है जो वो कॉलेज में गुजारेगा. My cousin would often say to me, life in college is more of fun than a serious effort to get education. तो क्या था कि my cousin so often used to tell me that what is college, what happens in a college. Actually they said, क्या कहा करते थे कि life in a college is more of fun than to make any serious effort towards getting our goals of life. कि कॉलेज की ज़िंदगी जो वो फन है, रिक्रिएशन है और इन्जॉयमेंट है और इंटरेस्टिंग टाइम है, और स्टडीज़ जो है it all depends on you, whether you go to whether you pursue the goals or objectives of your life, or you spend most of your time in the company of your friends making plans and schemes to spend your days. ठीक है, तो वो कॉलेज के बारे में क्या दोस्त अहबाब कहा करते थे, कज़न कहा करते थे कि the college life is more fun than any serious effort to achieve something worthwhile in life. Moreover, college is a place for making friends and chalking out. Chalking out होता है planning programs to go to the pictures or picnics. और दोस्त क्या कहा करते थे, कज़न क्या कहा करते थे कि college is a place where you make new friends, where in the company of these friends you chalk out programs to go outside on picnic or to watch movies or to spend your day outside somewhere in the company of those friends. कि वहाँ पर तो सिर्फ फ्रेंड्स की कंपनी में मंसूबे बनाए जाते हैं अब दिन को स्पेंड करने के, पिकनिक प्रोग्राम्स होते हैं, मूवीज़ के बारे में सोचा जाता है, एंड द फ्रेंड्स टॉक अबाउट द फैशंस एंड ड्रामास ऑल्सो. ठीक है, वहाँ पर ये सब कुछ होता है. अब आप क्या बताएंगे, एक और पैराग्राफ आप पकड़ लेते हैं, उसमें बता दें कि कॉलेज बेसिकली why does college why does the college have a special appeal for the youngsters. कॉलेज जो है वो इंडिपेंडेंट लाइफ कॉलेज की क्यों एक अपील रखती है स्टूडेंट्स के लिए, एंड विच आर द थिंग्स which make the students tedious and which make them feel bored while in school. कौन सी चीज़ें हैं जो कि स्कूल में हमें बोर करती हैं और हम कॉलेज का रुख करना चाहते हैं. ड्रीम्स ऑफ द फ्यूचर आर ऑलवेज मोर ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग देन द रियलिटीज़ ऑफ टुडे. ठीक है, तो बेटा it's very true that when we dream, our dreams about our future are always very fascinating, very bewitching than the realities of the today. And as soon as I appeared in intermediate examination, I started thinking of a free, independent and organized and interesting life of college. तो आप क्या बता रहे हैं कि when you were in matriculation and you so often used to think about that beautiful moments which are to be spent in college, the independent and interesting life of college, and the liberty to attend lecture or not. ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बड़ा फैसिनेट करती थी जब आप स्कूल में थे कि स्कूल कॉलेज की लाइफ जो है वहाँ फ्री होगी, बहुत लिबर्टी मिलेगी और वहाँ इंटरेस्टिंग लाइफ होगी. व्हेनेवर द टीचर्स टॉक ऑफ एग्जामिनेशंस एंड टेस्ट स्ट्राइक्स आर ऑर्गेनाइज्ड. एक और कंसेप्ट, अनदर कंसेप्ट विच द स्टूडेंट्स ऑफ मेट्रिकुलेशन हैव इन देयर माइंड, दैट बिकॉज द स्टूडेंट्स गेट अ चांस टू लीड एन इंडिपेंडेंट एंड फ्री लाइफ, इंटरेस्टिंग लाइफ इन अ कॉलेज. तो दैट इज़ वाई व्हेनेवर टीचर टॉक अबाउट टेस्ट्स एंड एग्जामिनेशन दे गो ऑन स्ट्राइक. कि स्कूलों की बजाय कॉलेजों में क्या होता है कि जब कभी टेस्टों की बात की जाती है, एग्ज़ाम्स की बात की जाती है, तो आसानी से बच्चे जो हैं उसके मुकाबले में स्ट्राइक कर देते हैं, ओपोजिशन में आ जाते हैं टीचर्स की. दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉलेज लाइफ वॉज इन शार्प कंट्रास्ट टू द स्कूल लाइफ विच आई हैड सीन फॉर 10 years. तो क्या था, ये जो कॉलेज लाइफ थी दैट स्टूड
in sharp contrast with school life. School life में you have to spend 10 years in school life, और ये जो college life है it stands quite in contrast with school life. School life में क्या होता है कि so called discipline of school had bored me, and the attitude of our teachers in making us feel that they know everything upon earth had developed a positive hatred for the school life. School में क्या होता है, there was so called discipline, and the teachers make the students realize that only they know everything on the earth, and all this sort of things, sometimes the hard competitions, the tough study routine, and the feelings of never being able to relax, all these things sometimes make the students tired. The strict discipline, all these things make the students tired. School में क्या है, बहुत ज़्यादा competition और full time study और tough study और hard work और no liberty at all, और ये discipline सख्त किस्म का, ये बाज़ दफ़ा बच्चों को बोर कर देते हैं। और टीचर्स के रवैये भी बाज़ दफ़ा इस किस्म के जो एक लिमिटेड एक थिंकिंग पैटर्न है, उनका बेंट ऑफ माइंड है, वो भी बाज़ दफ़ा बच्चों को एग्रेसिव कर देता है। तो दैट इज़ वाई आई ड्रीमिंग ऑफ द कॉलेज लाइफ। तो बाज़ दफ़ा ऑल दिस थिंग्स क्रिएट अ सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव हैटेड अगेंस्ट स्कूल्स और टीचर्स, स्कूल टीचर्स। तो डेफिनेटली यंगस्टर्स और द चिल्ड्रन दे यर्न फॉर द कॉलेज लाइफ। कॉलेज लाइफ को वो ख्वाहिश करते हैं बच्चे कि हमें कम से कम लिबर्टी मिलेगी, इन तमाम चीज़ों से हमें छुटकारा मिलेगा, नज़्म ज़ब्त से और सख्त एफर्ट से। द फर्स्ट डे, एक और पैराग्राफ हम शुरू कर रहे हैं, इसमें हम क्या बताएंगे, इसमें यू हैव टू शेयर योर एक्सपीरियंसेस ऑफ द वेरी फर्स्ट डे व्हेन यू एंटर्ड इन कॉलेज। तो यू हैव टू शेयर दोज एक्सपीरियंसेस विद अस। उसमें आपने वो एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं जो पहले दिन कॉलेज में दाखिले के बाद जो तजुर्बा आपको दरपेश आए, वो आपने इसमें शेयर करना है। आप द फर्स्ट डे एट कॉलेज वॉज कंसिडर्ड टू बी एन इम्पोर्टेंट वन बिकॉज देयर यूज्ड टू बी रैगिंग इन द कॉलेज। रैगिंग क्या होता है, बुलिंग, harassment, bullying, टीजिंग। पहले दिन क्या होता है, कॉलेज में बहुत ज़्यादा तंग किया जाता है, यानी द सीनियर स्टूडेंट्स टेक इट और कंसिडर इट एज देयर राइट टू टीज और टू डू रैगिंग इन द कॉलेज। ठीक है, तो इन रैगिंग की जाती है, बहुत ज़्यादा जूनियर्स को तंग किया जाता है, एंड दे आर रिडिकल्ड। The seniors would make the newcomers to indulge in strange actions. So the seniors had worked out their own strategies. Strategies कहते हैं plans, and we had decided to act together. तो our seniors, they were having their own plans to tease the juniors, whereas we on our part decided to compete them, to fight back. Seniors ने अपनी strategies, अपने plan बना रखे थे हमें तंग करने के पहले दिन, और हमने अपनी planning कर रखी थी, and we decided to remain in group so to avoid the very mischiefs of those सीनियर स्टूडेंट्स। तो उनकी शरारतों से बचने के लिए हमने फैसला क्या किया कि हम ग्रुप की शक्ल में इकट्ठे रहेंगे। As we entered the college, we met a few seniors who were approaching us with an air of superiority. They asked us to stop, but we paid no attention. So, the moment we entered in the college premises, we saw some senior students in group coming towards us. कुछ students group की शक्ल में हमारे पास आ रहे थे, and they were having a sort of air of superiority, बड़े ही बढ़तरी के एहसास के साथ, and they wanted to stop us on that way, but we did not pay any attention towards them. हमने उन पर कोई तवज्जो नहीं दी, वो हमें रोकना चाहते थे, हमने वो इग्नोर्ड देम एंड वी मूव्ड अहेड, हम आगे बढ़ गए, उनको इग्नोर किया। दे वर लार्जर इन नंबर सो दे सबड्यूड अस इमीडिएटली। सबड्यूड ओवरकम, चूँकि उनकी तादाद ज़्यादा थी तो अल्टीमेटली वी हैड टू सरेंडर, हमें झुकना पड़ा उनके आगे। Then they asked us to do strange things like singing ridiculous funny songs and doing monkey pranks कहते हैं mischiefs, tricks। उन्होंने हमें क्या कहा कि हम ridiculous song, मज़ाहिया गाने सुनाएं या monkey की तरह की हरकतें करके दिखाएं। The sense of self dignity in me did not allow me to act according to their wishes. Still they forced me to obey their orders। ठीक है, कह रहे हैं कि I felt it like a sort of disgrace and humiliation to obey them in such a way कि उनकी बात को इस तरह से मानने में मुझे ज़िल्लत महसूस हुई कि मैं मंकी की तरह की हरकतें क्यों करके दिखाऊं, मैं मज़ाहिया सॉन्ग जो है वो क्यों गाऊं। I did not want to obey their orders and I felt a little annoyed। मैं थोड़ा सा नाराज़ भी हो गया कि मैं क्यों ये सारा कुछ करके दिखाऊं। I felt a little humiliated, but
took it humiliated, disgraced, रुसवाई महसूस करना, insulted, but took it supportingly. पहले तो मैंने इसको रसवाई महसूस किया, लेकिन फिर मैंने इसको खेल के तौर पे कबूल कर लिया इस बात को. Later on we came across a few more groups of seniors, but we were able to outwit them somehow or other. आउटविट होता है डिसीव. डिसीव करना क्या होता है? DECEIVE, धोखा दे देना. तो देखो बेटा, कहा गया है कि देयर वर सम मोर ग्रुप्स टू मेक फन ऑफ अस. कुछ और ग्रुप्स भी वहाँ मौजूद थे ताकि हमारा मजाक उड़ाएं, बट लकली और वी वर फॉर्चुनेट इनफ टू आउटविट देम इन समहाउ. किसी न किसी तरह से हमने उनको डिसीव किया, धोखा दिया, और we just noted down the timetable and went to the classroom. ठीक है, तो मज़ीद लड़कों ने हमें बेवकूफ़ नहीं बनाया या हमारे साथ मजाक नहीं किया. नेक्स्ट देखिएगी, नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखते हैं कि क्या इसमें आता है. In the next paragraph, you can share your experiences in classrooms while taking lectures from your professors. Professors के कौन कौन से lecture जो आपने मुख्तलिफ classes में attend किए, ये आप उसके हवाले से एक paragraph बना सकते हैं. जैसे कि ये है कि we went to the lecture room and mistaking it for a school, we observed some rules of decorum. Decorum क्या होता है? Etiquette. Etiquette को कहा जाता है etiquette. अच्छा. As soon as etiquette में आपने etiquette जी बेटे. As soon as the teacher entered, we stood up. etiquette में बेटे आपने इसको दोबारा से देख लीजिएगा. ETI और QUETTE, ये दोबारा से स्पेलिंग डेकोरम के लिख लें. etiquette, ETIQUETTE. As soon as the teacher entered, we stood up and welcomed him. But we found a strange smile on his face, and it made us think that we had not acted properly. So what happened when you entered in the classroom? Yani when the teacher actually entered in the class, or the lecturer came to deliver his lecture, all the students stood up, ठीक है, to show reverence and respect to your teacher, but there was a strange smile on the face of the teacher showing that he did not like it at all. जब क्लास में टीचर आया है तो सब बच्चे खड़े हो गए जिस तरह स्कूल में किया जाता है, लेकिन क्या हुआ कि टीचर के चेहरे पे एक अजीब स्माइल थी कि शायद उन्हें इस तरह बच्चों का खड़ा होना और एक रवायती अंदाज जो है वो पसंद नहीं आया. ठीक है, बिकॉज दिस डेकोरम्स आर फॉलोड, दिस रूल्स ऑफ डेकोरम्स आर नॉर्मली फॉलोड इन स्कूल्स में इस तरह का किया जाता है. But we found yes, the teacher did not teach for some time and indulged in general gossip. Gossip क्या होगा? Small talk, general talk, आम सी बातें. It was quite amusing and there was no strain upon our mind. Strain क्या होता है? Stress, तनाव. अब क्या हुआ? What happened in the stress? Strain का मतलब stress, दबाव, pressure. तो what happened in the first period? The teacher came and there was general gossip with the teacher. There was no study at all and we were having no stress on our mind. Teacher आया, कुछ नहीं पढ़ाया, गपशप लगाई और हमारे जहनों पर उस दिन काम का कोई बोझ नहीं था. फिर नेक्स्ट क्या हुआ देखते हैं बेटे. After some time, we moved to another room and we waited there for near about 20 minutes, but no teacher turned up. Turned up एक idiom है. Turned up का मतलब reached, पहुँचना. तो क्या हुआ in the second period, to take our second period, we moved to another room. But unfortunately, although we waited for 20 minutes, yet no teacher अराइव्ड. 20 मिनट तक हमने वहाँ इंतज़ार किया लेकिन कोई टीचर पढ़ाने के लिए दूसरे पीरियड में आया ही नहीं. ठीक है ना, गवर्नमेंट कॉलेजेस में ऐसा होता है, बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं. आपका पीरियड एक अगर इस रूम में है तो दूसरा पीरियड किसी और रूम में होगा, किसी और ब्लॉक में होगा. आपको हरिडली वहाँ तक पहुँचना होता है अपना पीरियड लेने के लिए. इनफैक्ट इट वॉज अ प्रॉब्लम टू नो टू विच रूम वी वर टू मूव. देयर वॉज नो बॉडी टू गाइड अस एंड वी वर टेरेबली अफ्रेड ऑफ आस्किंग द सीनियर्स. ठीक है, अब क्या हुआ कि सबसे मुश्किल काम क्या था स्टूडेंट्स के लिए? दे डिड नॉट नो टू विच रूम दे हैड टू मूव फॉर नेक्स्ट पीरियड. बच्चों को ये मालूम नहीं होता कि वो सेकंड रूम जो है उसको कहाँ से ट्रेस किया जाए, क्योंकि बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस, और बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं. दूसरे ब्लॉक्स तक जाना, रूम नंबर तलाश करना और पहले दिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. एंड द स्टूडेंट्स रियली अवॉइड टू आस्क फ्रॉम देयर सीनियर्स बिकॉज दे कैन मेक फन ऑफ देम. और स्टूडेंट्स जो अवॉइड करते हैं कि सीनियर से ना पूछा जाए क्योंकि सीनियर उनका हशर नशर करके रख देंगे, मजाक बनाएंगे उनका. ठीक है ना, मजाक के मौके की तलाश में होते हैं. आगे देखते हैं बेटे. देयर वॉज नो बॉडी टू, येस,
After the second bell, somebody told us that the classes were over finished. और second bell के बाद हमें किसी ने बताया कि college time is over. ठीक है, no more classes to be taken today, कि आज की क्लासें बस इतनी थी, ख़त्म हो चुकी. As soon as I moved out of the room, अब एक और आपने देखो, after taking these 2 lectures, 2 or 3 lectures, you can share your feelings about the college studies. ठीक है, थ्रू दिस ऐसे आप इस ऐसे के ज़रिए कॉलेज के बारे में, स्टडीज़ के बारे में अपने फीलिंग का एक और पैराग्राफ में इजहार कर सकते हो. एज सुन एज आई मूव्ड आउट ऑफ द रूम आई स्टार्टेड थिंकिंग दैट द कॉलेज इन कॉलेज परहैप्स देयर वाज नो रेगुलर टीचिंग वर्क. वी ऑल्सो हर्ड सम ऑफ द सीनियर्स सेइंग दैट देयर courses had not been completed and they did not know which books were to be studied by them. So what was my general concept of the college studies when I came out of the room after taking only one lecture? ठीक है, तो we only had general gossips. तो मेरा क्या concept था कि there was no regular teaching परहैप्स इन अ कॉलेज, कि शायद कॉलेज में कोई परहैप्स टीचिंग पैटर्न नहीं होता. मेरा ये कॉन्सेप्ट बन गया कॉलेज के बारे में. एंड आई ऑल्सो हर्ड सेइंग सम सीनियर बॉयज़ कुछ सीनियर बॉयज़ ये भी कह रहे थे कि वी डू नॉट नो विच बुक्स आर टू बी टेकन ईच डे, कि कौन सी किताबें रोज़ाना लाना होती हैं. एंड देयर सिलेबस नेवर गेट कम्प्लीटेड, देयर कोर्सेज नेवर गेट कम्प्लीटेड बाय द पर्टिकुलर टाइम. ठीक है, बाय द गिवन टाइम. वो बच्चे ये भी बताते हैं कॉलेज के कि अक्सर उनके सिलेबस जो है टाइम पे ख़त्म नहीं होते. कुछ कॉलेजेस में इस तरह से हो सकता है कि उनके सिलेबस जो है टाइम पे ख़त्म नहीं होते और द स्टूडेंट्स डू नॉट नो विच बुक्स दे आर सपोज टू टेक इन क्लासरूम्स. उन्हें ये भी नहीं पता होता कि कौन सी किताबें पढ़ाई जा रही हैं सिलेबस में. दिस मेड मी थिंक दैट द स्कूल लाइफ वॉज बेटर वेयर वी वर फोर्स टू वर्क. तो क्या हुआ, वट वर माई फीलिंग्स आफ्टर वॉचिंग ऑल दिस सिचुएशंस? I was of the opinion that perhaps school is far better than a college because at least students are forced and compelled to study. मैंने ये सोचा कि शायद स्कूल इससे बेहतर ही है. स्कूल में कंपेल किया जाता है, मजबूर किया जाता है बच्चों को पढ़ने पे, डिसिप्लिन को फॉलो करने पे. इस तरह से वो चीज़ों को लर्न कर जाते हैं, जबकि कॉलेज में इन चीज़ों का ख्याल नहीं है. द कॉलेज सीम टू हैव लॉस्ट चार्म्स विच आई हैड बीन एसोसिएटिंग विद द कॉलेज लाइफ. तो क्या हुआ, द वेरी इमेज ऑफ कॉलेज collapsed और कॉलेज सीम टू हैव लॉस्ट ऑल द चार्म्स विच आई हैड लिंक्ड और एसोसिएटेड और अटैच्ड विद इट. कि जितने चार्म्स जो है मैंने लिंक किए थे अपनी कॉलेज लाइफ के साथ, वो सारी दिलकशी जो है वो कोलैप्स हो गई इसकी. द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द कॉलेज वॉज अ डिसअपॉइंटिंग डे बिकॉज आई डिड नॉट बिलीव इन वेस्टिंग टाइम अननेसेसरीली. डिसअपॉइंटिंग, hopeless. So the very first day, you did not like the very first day in the college because it was entirely waste of time. And the students who waste their times, they do not reach to their targets. They do not reach their targets of life. तो जो बच्चे काम नहीं करते वक्त पे अपना जो स्टडी पीरियड है उसको सही तौर पे कंप्लीट नहीं करते, अल्टीमेटली उन्हें लॉस का सामना करना पड़ता है. जी बेटे, अब हम इसमें एक पैराग्राफ ये ऐड कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द एटीट्यूड और द बिहेवियर ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज. व्हाट इज़ द बिहेवियर ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज. कॉलेज में ज़्यादातर बच्चों का बिहेवियर किस तरह का होता है. आई हैड कैरिड अ फ्यू बुक्स विद मी बट कुड नॉट मेक यूज़ ऑफ दैम. मोस्ट ऑफ द सीनियर्स हैड नीदर पेन नॉर पेपर विद दैम. कि मैं कुछ किताबें अपने साथ लाया था, अनफॉर्चुनेटली वो यूज़ ना हुई. एंड आई सॉ मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कॉलेज हु वर हैविंग नो satchels, no bags, they were having no pens, no notebooks at all. No one was talking of studies, they were talking of film heroes and heroines. They seemed to be more interested in fashions than in books. All this seemed quite odd. तो क्या था कि I found many of the students, they were sitting outside cafeteria and they were enjoying themselves and they were talking about heroes, heroines, and they were talking about glamorized words of magazines and TV channels, and they were having no interest in books at all. किस तरह के बच्चे थे जिनको फैशन की दुनिया में ग्लैमराइज वर्ल्ड ऑफ मैगजीन्स ये चीज़ें इंस्पायर कर रही थी. एंड दे वर नॉट सीरियस एट ऑल अबाउट देयर स्टडीज़. आगे देखते हैं बेटा, इसकी कंक्लूजन में आते हैं. वी वर सपोज टू अटेंड ओनली 3 periods. इन 1 period द टीचर गॉसिप्ड whereas no teacher turned up reached during the other 2 periods. I felt a bit bored. तो आपके साथ क्या हुआ? You attended 3 period. In 1 period, in 1st period, the teacher only gossiped. It was general talk. And 2nd and 3rd period, no teacher came at all. It was such a boring day. ये boring day था, पढ़ाई नहीं हुई, टीचर भी नहीं आए, पीरियड भी नहीं लिया.
I felt that life at the college was all play and no work, but that was also not good for a healthy outlook. ठीक है, उन्होंने कहा ये healthy outlook, healthy productive idea नहीं है कि to play all the time and not to be serious about one's goals, कि अपने goals को मकासद को नज़रअंदाज करना और हर वक्त खेलना और फैशन की दुनिया में डूबे रहना ये कोई दानिशमंदी नहीं है. ठीक है. Thus the first day at the college gave me a complete idea of the life over there. तो क्या हमें complete idea मिला? It is meaningless and uninteresting. That the life in a college is entirely meaningless and uninteresting. ये मुझे पहले दिन ये idea, because most of the students they waste their time in gossips or in eating and talking or walking or planning, and they do not develop their interest in studies. They do not think about their objectives and goals of life. तो ये मेरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्या था कॉलेज के बारे में कि इट इज़ मीनिंगलेस एंड अनइंटरेस्टिंग. एट दिस एज इफ़ अ पर्सन डज नॉट वर्क ही इज़ बाउंड टू सफ़र थ्रू आउट. क्योंकि अपनी पढ़ाई की स्टेज पर इफ़ अ स्टूडेंट डजंट पे अटेंशन टूवर्ड्स हिज स्टडीज़ ही विल हैव टू सफ़र होल लाइफ थ्रू आउट लाइफ. कि अगर इस स्टेज पे पढ़ाई की स्टेज पे तालिब इल्म स्टडी की तरफ तवज्जो नहीं देगा तो क्या होगा, सारी उम्र उसको किसे फेस करना पड़ेगा, उसने परेशानी को मोल लेना पड़ेगा. दिस वॉज लर्किंग. लर्किंग क्या होता है? लॉइटरिंग, LOITERING, गर्दिश करना. Loitering, lurking. In my mind, when I took a crowded bus for my home, and while I was moving towards bus stand and took a bus and boarded it, I was just feeling about all these things which I had to face on my first day in college. So all these things were loitering or lurking in my mind. तमाम चीज़ें मेरे जहन में गर्दिश कर रही थी, तमाम बातें, जब मैं घर वापसी के लिए बस में सवार हुआ. ठीक है. तो एक्सपीरियंसेस डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. आप इसमें और अपने पैराग्राफ, अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर सकते हो, इसमें और पैराग्राफ्स भी ऐड कर सकते हो अपने एक्सपीरियंसेस के साथ. ठीक है जी बेटा, ये आपका ऐसे जो है इस वक्त ख़त्म हुआ. हमने इस वक्त एक और काम करना है. आपके असाइनमेंट में एक ऐसे था वो हमने कर लिया, और इसके कोट्स जो है मैंने आज कुछ आपके साथ शेयर कर लिए, ऐसे भी पढ़ लिया. इंटरेस्टिंग ऐसे है माय फर्स्ट डे या लास्ट डे कॉलेज, इनमें से कोई ना कोई ऐसे जो है ये आपको बोर्ड में आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसेस हैं. बेटे ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेस करनी है सॉल्व वाली. सॉल्व आपकी बुक के अंदर मौजूद है, तो हम उसमें से भी उससे आप रुजू कर सकते हो आराम से. मैं उसमें से आपको पढ़ा दूँगी नेक्स्ट वाली. लास्ट टाइम हमने 15 और 17 पैसेज किया था और 16 वाला पैसेज छोड़ दिया था. मकसद क्या था? टाइम शॉर्टेज की वजह से हमारे पास टाइम शॉर्ट हो गया था. तो आज चूँकि टाइम मौजूद है तो पैराग्राफ नंबर 16 करेंगे हम लोग, ताकि ये गैप ना रहे दरमियान में पैराग्राफ्स में. जी, मुल्क के नौजवानों, स्कूलों और कॉलेजों के तलबा को फ़ौजी तालीम देने की ज़रूरत है. ठीक है, फ़ौजी तालीम देने की ज़रूरत है. तो इट इज़ नेसेसरी. और तालीम देना होता है टू इम्पार्ट, IMPART. और फ़ौजी तालीम क्या होगा? मिलिट्री ट्रेनिंग. और नौजवान क्या होगा? टू द यूथ. और कहाँ पर? इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस ऑफ द कंट्री. इट इज़ नेसेसरी टू इम्पार्ट मिलिट्री एजुकेशन टू द यूथ. कहाँ? इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस ऑफ द कंट्री. समझ आ गई बेटे? आगे देखें. उन्हें एक तालिब इल्म के साथ साथ सिपाही बनाना भी ज़रूरी है. साथ साथ क्या होगा? एज वेल एज. ज़रूरी है इज़ MR. इट इज़ नेसेसरी टू मेक देम सोल्जर्स. सिपाही बनाना भी ज़रूरी है. एज वेल एज स्टूडेंट्स. यानी इट इज़ असेंशियल, इट इज़ नेसेसरी टू मेक देम सोल्जर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स, ताकि हमारा मुल्क दिफाई एतबार से मजबूत हो सके. सो दैट द डिफेंस ऑफ आवर कंट्री, हमारे मुल्क का दिफा जो है शुड बी, हो सके, कुड बी. सो दैट द डिफेंस ऑफ आवर कंट्री कुड बी स्ट्रेंथेंड. बी के साथ थर्ड फॉर्म आती है. सो दैट द डिफेंस ऑफ आवर कंट्री कुड बी स्ट्रेंथेंड. आगे देखें. बल्कि हमारी राय तो ये है, बल्कि रादर इट इज़ आवर ओपिनियन कि मुल्क के हर मर्द को फ़ौजी तरबियत दी जाए. दैट रादर इट इज़ आवर ओपिनियन दैट एवरी मेल मेंबर, हर मर्द, एवरी मेल मेंबर ऑफ द सोसाइटी शुड बी गिवन, क्या देना चाहिए? मिलिट्री ट्रेनिंग. दैट एवरी मेल मेंबर ऑफ द सोसाइटी शुड बी गिवन भी हो सकता है, बी गिवन मिलिट्री ट्रेनिंग. आगे देखें. इस वक्त हमारे मुल्क में बेशुमार अंजुमनें कायम हैं
ठीक है, कायम है, काम कर रही हैं, कायम है यानी काम कर रही हैं, कॉन्टीन्यूस टेंस आ जाएगा। ऑर्गेनाइजेशंस होगा तंजीमें, तो मैनी ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग इन आवर कंट्रीज़। जी, जो कौम की तामीर और तरक्की के लिए काम कर रही हैं, तामीर और तरक्की क्या होगा, डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस कौम की ऑफ द नेशन। दे आर वर्किंग यानी देर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशन इन आवर कंट्री, दे आर वर्किंग फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ द कौम की है ना, दे आर वर्किंग फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ द नेशन प्रेजेंटली, इस वक्त। ठीक है, आगे देखें, ऐसे तमाम इदारों को, ऑल सच ऑर्गेनाइजेशंस को अपने अपने हल्के में, हल्का क्या होगा, रिस्पेक्टिव एरिया, RESPECTIVE, रिस्पेक्टिव एरियाज में फ़ौजी तरबियत देने का इंतज़ाम करना चाहिए शुड, अरेंज इंतज़ाम करना, शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, तो ऑल सच ऑर्गेनाइजेशंस शुड अरेंज मिलिट्री ट्रेनिंग, कहाँ, अपने अपने हल्के में, इन देयर रिस्पेक्टिव एरियाज, रिस्पेक्टिव अपने अपने हल्के में, इन देयर रिस्पेक्टिव एरियाज। आगे देखिएगा, और तरबियत में बाकायदगी कायम रखनी चाहिए, क्या होगा, टू मेंटेन रेगुलरिटी, टू मेंटेन, एंड दे शुड मेंटेन स्ट्रिक्ट रेगुलरिटी इन द, किसमें, तरबियत में, इन द ट्रेनिंग, दे शुड मेंटेन रेगुलरिटी इन द ट्रेनिंग। नेक्स्ट देखिएगा, अलगर्ज क्या होता है, इन शॉर्ट, इन ब्रीफ, ये ज़रूरी है, इट इज़ असेंशियल, इट इज़ नेसेसरी कि तमाम नौजवान मुल्क की हिफाजत के लिए बाकायदा तौर पर तरबियत हासिल करें शुड, दैट इट इज़ असेंशियल फॉर द यूथ टू गेट मिलिट्री ट्रेनिंग, किसके लिए, मुल्क की हिफाजत के लिए, टू डिफेंड द कंट्री, इट इज़ इन शॉर्ट, इट इज़ असेंशियल फॉर द यूथ टू गेट मिलिट्री ट्रेनिंग टू डिफेंड द कंट्री, ठीक है बेटे, आपके पास ये सॉल्व भी मौजूद है, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। बेटे हमने नंबर 17 कर लिया था, 2 लाइनें बस और हैं, टाइम आपका ख़त्म होने वाला है। पैराग्राफ नंबर 18 देखते हैं कि हमारे स्कूलों में बच्चों को जिस्मानी सज़ा दी जाती है, तो बेटे ये पैसिव वॉइस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। फिज़िकल पनिशमेंट कॉर्पोरल भी हो सकता है, CORPORAL, तो इन आवर स्कूल्स कॉर्पोरल पनिशमेंट या फिजिकल पनिशमेंट इज़ गिवन टू द स्टूडेंट्स। इसका मकसद बज़ाहिर होगा अपेरेंटली इसका मकसद बच्चों की इस्लाह करना होता है। अच्छा, इस्लाह करना, टू रिफॉर्म, अपेरेंटली इट एम्स एट, इट्स एम इज़ भी कर सकते हैं, अपेरेंटली इट्स एम इज़ टू रिफॉर्म द चिल्ड्रन, लेकिन देखा गया है बट इट इज़ ऑब्जर्व्ड, इज़ MR के साथ थर्ड फॉर्म, वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, बट इट इज़ ऑब्जर्व्ड कि सज़ा की वजह से बच्चे खुद एतमादी खो देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, खुद एतमादी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, खो देना क्या होगा, लूज, दैट द चिल्ड्रन, बट इट इज़ देखा गया है क्या होता है, हैज़, बेटा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और उसका पैसिव वॉइस है, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड, इट इज़ ऑब्जर्व्ड नहीं लिखेंगे क्योंकि गया है, चुका है, लिया है, दिया है, ये परफेक्ट टेंस है, तो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड, पैसिव वॉइस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, दैट चिल्ड्रन लूज सेल्फ कॉन्फिडेंस बिकॉज ऑफ पनिशमेंट। आखिरी लाइन, इनमें जारहाना रवैया पैदा होता है, जारहाना रवैया अग्रेसिव एटीट्यूड, तो दे डेवलप अग्रेसिव एटीट्यूड, वो बाग़ियाना रवैया इख्तियार करते हैं, बाग़ियाना, रिबेलियस, REBELLIOUS, दे एडॉप्ट, इख्तियार करना, दे एडॉप्ट रिबेलियस एटीट्यूड, वो खामखा शरारतों में उलझते हैं, तो दे इंडल्ज इन मिसचीफ्स फॉर नथिंग, दे इंडल्ज या दे मेक मिसचीफ फॉर नथिंग, वो उसातिज़ा से नफ़रत करना शुरू कर देते हैं, दे स्टार्ट हेटिंग देयर टीचर्स। ठीक है बेटे, सारे पैराग्राफ आपके पास सॉल्व भी मौजूद हैं आपकी आसानी के लिए, ये सॉल्व प्रैक्टिस पैराग्राफ है, इसको आप खुद से भी, आप इसके इंग्लिश को देखे बगैर खुद से भी ट्रांसलेट करने की कोशिश करें ताकि आपकी ग्रिप बने। ठीक है बेटा, दैट इज़ द एंड ऑफ टुडेज़ लेक्चर एंड होपिंग टू सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बेटा, अल्लाह हाफिज़।